ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रतिदिन 4 बजे से 8 बजे तक इसमें जोड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं या यूट्यूब लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं, लिंक ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस नंबर के बाद आप देख रहे हैं www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ये आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुल के आएगा, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। कोई स्पेस नहीं, पूरा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखना है और .com करना है तो आपके सामने खुलेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ये वेबसाइट होगी। आपको यदि वेबसाइट में जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो इसको आप YouTube पर जाना चाहते हैं तो आप एक ही क्लिक में YouTube पर जुड़ जाएंगे। आपके सामने इसी साइट पर YouTube लाइव खुल जाएगा। ये प्रातः मुरली क्लास 23 तारीख, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप जुड़ गए। और इसके बाद हमारे पास बाकी वीडियोस जो भी अब तक अपलोड हुई हैं उन सबको भी नीचे देख सकते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास हमारी मुरली। YouTube पर सभी नहीं जाना चाहते, कोई पढ़ना ही चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली आएगी। और अब ये विशेषता है मुरली की कि आप उसे किसी भी भाषा में, बांग्ला में, चाइनीज में, कोरियन में, मराठी में, हिंदी में, जिसमें भी आप सुनना चाहे, पढ़ना चाहे, पढ़ सकते हैं और उसको अपना कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और ऑडियो में सुन भी सकते हैं और पढ़ने के लिए आप चेंज भी कर सकते हैं। और जिनको नहीं मालूम उनके पास भेज सकते हैं, क्योंकि सभी हिंदी में नहीं पढ़ सकते, तो जो जिस भाषा में पढ़ सके आप उसके पास भेज सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास आगे दिखाई देता है आपका मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज का मुरली का प्रश्न पत्र, जिसके द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको 2 लैंग्वेज में प्राप्त होता है, हिंदी में और इंग्लिश में, तो दोनों साथ साथ होते हैं। आप उसको जो भी आंसर, क्वेश्चन आंसर होते हैं छोटे छोटे, और उनको देख करके आप पूरी मुरली का रिवीजन कर सकते हैं, अपनी अवस्था देख सकते हैं कि मेरे को कितनी बाबा की बातें याद रहती हैं। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये दिन में आप कई बार भर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं।
और उसके बाद इसको किसी के पास भेज भी सकते हैं। जो भी इसके अंदर, जो भी आपके संबंध संपर्क में है, उसको आप ये लिंक भेज सकते हैं। वो अपनी मुरली को रिवाइज कर सकता है, उसको भी अच्छा लगेगा, उसकी भी आदत बनेगी अपने आप को परिवर्तन करने की, अपने आप को सुधारने की। और उसके साथ आप यदि लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाइव मुरली मंथन भी दिया है, आप लाइव में भी एक ही क्लिक के साथ जुड़ सकते हैं। और रेडी टू ज्वाइन, अब आप क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। आगे हमारे पास ये प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जिस भी प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे आप मुरली भी वीडियो भी देख सकते हैं और उसके टेक्स्ट को भी जान सकते हैं। उस पर छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, जिनके द्वारा आप एक एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और सेवा के लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये लोकेशन वाला दिया है, जिसमें आप जहाँ भी होंगे वहाँ की आप जाएंगे और नियर मी पर क्लिक करेंगे। बस आपके जहाँ भी आप होंगे वहाँ से नज़दीक सभी सेवा केंद्र दिखाई देंगे। न केवल सेवा केंद्र दिखाई देंगे, उनका दूरी और उनकी लोकेशन भी आपको दिखाई देगी। आप उसको डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बिल्कुल नज़दीक जो भी सेंटर होगा वहाँ आप पहुँच सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का हम रिवीजन करेंगे, इसलिए उसका सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। ये सच्चा सच्चा शब्द क्यों लगाया? जब हमने अपना सच्ची सच्ची गीता पाठशाला का उद्घाटन किया था, ये प्रश्न, क्योंकि हमने सभी गुड़गांव के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों के जो प्रधान हैं उनको इनवाइट किया था, क्योंकि मैं भी उस सोसाइटी का, सनातन धर्म सभा का सदस्य था। तो उन्होंने आकर यही सबसे पहला प्रश्न पूछा कि हमारा गीता भवन है, हमारी गीता आश्रम है मंदिरों के नाम, तो आपने नाम रखा है सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, क्या हमारी झूठी है क्या? अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आप सच्चे सच्चे पैगंबर मैसेंजर हो, तो क्या बाकी सब झूठे हैं? क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, ये सब झूठे हैं। आप मुंह पर कह देंगे उनको झूठे हैं? हाँ भाई, वो आपसे नाराज होकर चले जाएंगे। चले जाए तो चले जाए, सच तो सच ही है। चले जो जाते ज्ञान हैं तो चले जाए, सच तो सच होता है, परंतु बाबा ये बात नहीं मानता है। बाबा नहीं मानता ये बात। पहले पहले उनकी सुन के फिर उनको अच्छे से बताना है कि जो ज्ञान तुम सुनते हो, जो पैगंबर हमें बताते हैं और हम दूसरों को करते हैं, तो वो मनुष्य के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और जो मनुष्य अविनाशी है, जो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, वो कभी भी सच नहीं होता।
बाबा आकर कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे, आपने सच भी बताना है, परंतु कड़वा नहीं। दुनिया वाले कहते हैं सच कड़वा है और आपने सच को मीठा करके बताना। आपने सच को मीठा करके बताना। दुनिया वाले कहते हैं सच कड़वा होता है, परंतु आपने सच को मीठा करके बताना है। तो जब हम सच को मीठा करके बताने वाले बनेंगे, तब हम बाप समान सच्चे सच्चे पैगंबर बनेंगे, सच्चे सच्चे मैसेंजर बनेंगे। और सच को मीठा करके कैसे बताएंगे? सच को मीठा करके कैसे बताएं? आपने बहुत सिंपल सी टेक्निक लेनी है कि ये भी बताना है, वो भी बताना है। आप कहते हो ऐसे और हमें बाबा ने बताया है ऐसे, अब आपको जो ठीक लगता है बताओ। डिसीजन आप नहीं दो, निर्णय आप नहीं दो, उनकी बात भी बताओ। वो अपनी बात को जानते हैं, अपनी बात भी उनको बताओ कि सच आपका है या सच ये है। अब आप निर्णय करो, वो खुद फैसला करे। ठीक है, उसका जो अपना निर्णय है वो फाइनल निर्णय। जब वो खुद सोचेगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा। जब वो खुद निर्णय लेगा तो वो नाराज नहीं होगा। वो कहे कि हम ठीक है तो कहो ठीक है, वो कहो कि आपकी बात ठीक है, ठीक है। वो कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर दो, बहस नहीं, जिद नहीं, बहस नहीं, जिद नहीं। ठीक है, ये है सच्चे सच्चे मैसेंजर की युक्ति। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कोशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। आजकल मनुष्यों की बुद्धि भटकती है फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे। दुनिया वाले ये जो फैशन करना सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं? चित्रों से सीखे। पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी। पार्वती की कहानी नहीं पढ़ते। पार्वती का जो चित्र आर्टिस्ट ने बना दिया, उससे सीखते हैं कि पार्वती ऐसे फैशन करती थी। यदि शंकर पार्वती की कहानियों को देखे, उनका तो दुनिया से कोई रिश्ता नहीं।
वो पहाड़ों पर रहते, भांग धतूरा खाते, सारा जीवन वो तपस्या करती करती मर जाती, दूसरा जन्म लेती, तपस्या करती करती मर जाती, हजारों लाखों साल वो तपस्या करती रही और मरती रही, एक भी बच्चे को जन्म देने के निमित्त नहीं बनी। और वो बूढ़ा कभी न मरा, शादी करता रहा। शादी क्या करना, वो बेचारी आकर के बैठ जाती, तपस्या करती, पैदा होती, फिर तपस्या करती रहती प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करना चाहती थी पता ही नहीं चला। अब उसने बताओ तपस्या की होगी कि उसने श्रृंगार किए होंगे। आर्टिस्ट ने उनके ऐसे श्रृंगार कर दिए, बस उसको देख करके उन्होंने सोचा, जब पार्वती श्रृंगार करती थी उस तपस्वी के लिए जिसको क्या बोलते हैं, राख मल के शरीर पर बैठा हुआ है, पता नहीं कब वो नहाता था कि नहीं नहाता था। समझते हैं कि पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना, ना बाल काले करने हैं, ना रंग अपने मुंह पे लगाने हैं। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं। तो अपने संस्कार जब फैशन की दरकार नहीं वाले होंगे तब तो ऐसी दुनिया में जाएंगे, नहीं तो वहां जाकर के भी रंग लगाने के, क्योंकि चेहरे पर लाल अंदर खून है ही नहीं, तो लाल तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो फैशन की दरकार ही नहीं। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा 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 मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वे मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। ये तो झूठी महिमा कर दी, यह तो झूठी महिमा कर दी। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है, और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह हैं नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि प्राचीन देश है, भारत में ही गॉडेज का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कहते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉडेस का राज्य प्राप्त किया।
बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वे तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि है, कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। कितनी सुंदर आर्टिफिशियल बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते। कशिश करना क्या होता है? हाँ जी, आकर्षित करना। क्योंकि ये बचपन से ही बच्चों को, खासकर लड़कियों को, अपने साथियों सहेलियों से एक संस्कार बन जाता है कि मुझे देखे, जिसके कारण होता तो छोटे बच्चे को होता है, पैदा होता है बच्चा, उसको भी होता है कि माँ मेरे को ही देखे, बस माँ की नजर मेरे से हटनी नहीं चाहिए। क्योंकि उसको तो तब जो आकर्षण होता है उसका कारण होता है सुरक्षित होना। क्योंकि बच्चा माँ के पास सुरक्षित महसूस करता है, उसको लगता है सिर्फ एक माँ ही है जो मेरा सुरक्षा कवच है। पैदा होते उसने ही उसको देखा। किसी की आया भी हो सकती है, दादी नानी भी हो सकती है, परंतु जिसने उसको पालना दी, सुरक्षा दी, वो उसके पास ही रहना चाहता है। परंतु बड़े होकर ये जो आकर्षण होता है, ये झूठा आकर्षण होता है अपने आप को दिखाने का। इसके लिए कितनी ठंड लगे, कैसा भी मौसम हो, उसका पहनावा और उसके कपड़े नए होने चाहिए और वो पूछें कि ये कहाँ से लिए। आगे पारसी लोग की स्त्रियां मुंह काली जाली पहनती थी, मुंह पर
काली जाली पहनती थी ताकि उनके चेहरे के प्रति किसी की नजर ना पड़े, खराब ना हो, क्योंकि उसमें उनको कहा जाता था तुम्हारा इस प्रकार से बनना पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि आप उनको आकर्षित करते हैं पाप कर्म करने के लिए। मतलब उनको ही ढका गया। इसलिए मुस्लिम तो पूरा का पूरा बुर्का ही डाल लेते हैं ताकि कोई भी अंग आकर्षित ना करे। और बाबा भी वहाँ पाकिस्तान में रहे, मुसलमानों के बीच में रहे, परंतु बाबा ने चेहरे को ढकने के लिए नहीं कहा, परंतु आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज को ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके बॉडी पार्ट्स नहीं दिखाई दे, कवर्ड रहे। बहुत मतलब बाबा ने इस प्रकार की बात को यहाँ पर बाबा ने भी लागू किया। काली जाली पहनती थी ना कि कोई देखकर आशिक ना हो। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। पूरी बाजू की कमीज पहनेंगे बहने और पूरा शरीर ढका हुआ होगा। ऊंची साड़ी भी नहीं पहन सकती थी बहने, और साड़ी भी मतलब पैर ही केवल रहे, टच साड़ी नीचे मिट्टी के साथ नहीं रखती रहे, परंतु पैर पैर दिखे, टांग नहीं दिखनी चाहिए। मतलब इतना बाबा जो है बहनों को इस प्रकार से जो ट्रेनिंग दी जाती थी। मुरली में भी शब्द है कि ऊंची साड़ी नहीं पहननी है, कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। परंतु ये किसको कहना चाहिए? सेम यही लाइन जब मैंने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चे तुम ये प्रेयर क्यों करते हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो बच्चे ने जवाब दिया था, सर आप डंडा लेकर खड़े होते हैं इसलिए करते। मुझे उस बच्चे के जवाब बहुत अच्छा लगा कि बच्चे निडर होकर के अपनी बात कह सका, वरना बच्चे ऐसी बात मैंने नहीं सुनी सारे जीवन काल में। मैं स्टूडेंट भी रहा, एक ही बार एक ही बच्चे ने इस बात को कहा, ना उसके बाद कभी किसी ने रिपीट किया। मैं जरूर रिपीट करता था कि ऐसा कहा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको समझाया। फर्स्ट में तो मैं भी पढ़ा था, फिर मैंने उसको समझाया कि हम परमात्मा को कहते हैं कि तुम हमारे पिता हो, तुम हमारी माता हो, तुम हमारे बंधु हो, तुम हमारे सखा और सहायक हो, क्योंकि परमात्मा हमारे सर्व संबंधों को निभाने वाला है। तो परमात्मा से हमारे सारे रिश्ते हैं, तो हम परमात्मा को कहते हैं कि तुम हमारे माता हो पिता। फिर एक स्टूडेंट दूसरा खड़ा हो गया था, क्योंकि सारे बच्चे एकदम मेरे साथ वो प्रैंक थे जैसे। तो उसने पूछा, सर क्या परमात्मा भूल जाता है कि हम उससे कहें तुम माता हो हमारी, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे बंधु हो, तुम हमारे सखा। हम अपने माता पिता को तो कभी नहीं कहते तुम ही हो माता पिता तुम। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता तो आप क्या जवाब देंगे? बड़ा मुसीबत में डाल देते हैं बच्चे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे
बोला जिनका जवाब मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं ये प्रश्न खड़ा हुआ था और कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा प्रश्न मेरे से भी पूछा जाए। तो भाई जी पाठ के अनुसार तो बाबा भी भूल जाते हैं, क्योंकि ड्रामा में जब रो लगता है उनका, उस टाइम का जो पाठ होता है तभी उन्हें भी बच्चे याद जवाब आते ये हैं। नहीं है, ये जवाब नहीं है। जवाब बताओ कि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, आप बच्चे को क्या कहेंगे? जवाब तो ये है। भाई जी भगवान नहीं भूलते, हाँ जी, भगवान नहीं भूलते, आप भूल जाते हैं, आप हाँ, उनको याद करो। परमात्मा नहीं भूलता, हम भूल गए हैं। इस संसार में आकर हम भूल गए। हम अपनी बात कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, वो हमारे साथ सारे संबंध निभाने वाला है। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, तो आप भी तो लोग आप भी कहते हैं ना, मेरा बच्चा है। थोड़ा सा तेज बोलो भाई जी। ऐसे ही बताता है वो, तुम मेरे बच्चे हो, तब हम उसके बाद बोलते हैं। जैसे लौकिक बाप बोलता है ना, तो बताया जाता है कि तुम्हारा बाप है, उसको थोड़ी पता कि ये मेरा बाप है। एक्चुअल में जो ये गीत लिख रहा था उसने क्या सोचा होगा, उसकी जगह पर जाकर के हमें करना पड़ेगा। आप वर्तमान ज्ञान के हिसाब से सोच रहे हैं, वर्तमान ज्ञान के हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं, परंतु उन्हें बाकी जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो वर्तमान ज्ञान हमारे पास नहीं था। जिसने ये गीत लिखा उसके पास वर्तमान ज्ञान नहीं था। वो अपने आप से परमात्मा को पिता स्वीकार करके अपने आप को बता रहा है कि तुम ही हो माता, कि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे माता हो, बंधु हो, सखा हो। क्योंकि आज उसने देह के माता पिता को समझ लिया था। हाँ जी, पावरफुल होता है ना, उसको बोलते हैं तुम माई बाप आप ही हो मेरे, आप ही बचाओ मेरे। वहां से लिया उसने। कहाँ से लिया? जो लोग बोलते हैं ना, कोई परेशान होता है तो आप ही माई बाप आप ही बचाओ मेरे, परेशानी में होता है। नहीं, परेशान होता है तो परमात्मा को कहता है ना। नहीं नहीं, लौकिक को भी बोल देता है ये माई बाप आप ही बचाओ मेरे बच्चे को। जो पावरफुल होता है उसको बोलता है। परंतु ये किसको कहना चाहिए? ये किसको कहना चाहिए? ये भगवान ही सब कुछ है, कोई सब मात पिता कौन है ये भी नहीं जानते। नहीं जानते। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, तो बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है, ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां सो देवी देवता। फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे।
ये खुद भी कहते हैं। कौन? ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं। ये खुद भी कहते हैं। कौन खुद? ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। क्या करने? मैं आता हूँ सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए। परमात्मा आते हैं सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए, वो भी इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, तुम कलयुग में थे, अब सतयुग बने, अब संगम युगी बने हो। तुम भी सतयुग से पतित बनते बनते तमो प्रधान बन गए थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं, राइट से लेकर शुरू करते हैं। राइट माना जो सबसे अच्छे हैं वहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकते, हम किसको समझा नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा कहता है मैं तो नहीं समझा सकता, तो बाबा उसको कहते थर्ड क्लास बुद्धि। डायरेक्ट नहीं कहा, कैसे युक्ति से कहा, नहीं, हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? अब बताओ बाबा क्या करे? ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना है ये तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। ये है वे है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते, वे तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते। खान पान
आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वे कोई घर नहीं समझते, वे तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। ये जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ। भाई हम तो जंगल जाने को वानप्रस्थ बोलते थे। हाँ जी, वो तो वन गमन को, जंगल जाने को बोलते थे वानप्रस्थ। हाँ वो तो बेचारे नहीं जानते कि वानप्रस्थ क्या होता है। वाणी का मतलब ही नहीं पता उनको। हाँ, बाबा ने हमें समझाया है आकर कि वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थित होना। पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्युग के लिए भी समझाया है। वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं। क्या हमें पता है आदमशुमारी क्या होती है? जनगणना, सेंसस। और कौन बताएंगे? जनगणना, जन आदम माना मनुष्य, शुमारी माना गिनती करना। जनसंख्या का भी किसी को पता नहीं। जनगणना के बारे में भी कोई जानते नहीं कि कैसे बढ़ती है, किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी? राम राज्य में जनसंख्या, आदमशुमारी जनसंख्या कितनी होगी? बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे? कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। कोई भी ऐसा विद्वान, पंडित, आचार्य नहीं जो इस ड्रामा को समझा सके। 84 लाख का चक्र कह देते, 84 लाख का चक्र कह देते हैं। कैसे हो सकता है? कितनी रॉन्ग बात है। बिल्कुल सूत ही मूझा हुआ है। सारा संसार का सूत क्या है? मूझ गया है। सूत मूझना माना उलझ जाना। ज्ञान की बातें, दुनिया की बातें इतनी उलझ गई हैं, किधर किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म, तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में हम जो आत्माएं कर्म करती हैं वह आत्म स्मृति में करती हैं, इसलिए अकर्म हो जाते हैं। वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं
वे विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सब की सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। आप सब वाणी इच्छा से, कामना नहीं रहती है, हाँ जी, वहाँ इच्छा कामना नहीं रहती, इच्छा कामना वासना नहीं रहती। नहीं रहते वहाँ। वासना क्या, इच्छा ही नहीं होती वही मतलब वहाँ। कोई चीज की जरूरत तब पड़े जब वहाँ कम हो। वहाँ आपके पास अथा जो कुछ है, आपको पहले संकल्प आएगा कि ये मैं उनको दे दूं, इससे पहले कि वो मांगने आए। भूख नहीं लगेगी भाई जी। क्योंकि ये तो हमने अपने बचपन में देखा। बहुत छोटे बच्चे थे तो हमने देखा किसी के घर मेहमान आ गए तो उसके घर खाट पहुंचा देते थे। उनके घर खाट कम है, हम नीचे सो जाएंगे, वो खाट पर सो जाए। एक गाँव में सब्जी, पूरा भाई जी, है जी, किसी घर शादी होती पूरे गाँव वाले पूछ देते थे उसके घर लाके। और इनके घर एक सब्जी तो बनाई होगी तो वैरायटी हो जाएगी। हमने भी सब्जी बनाई है, वो पहले से ही बिना इशारा भी ना लगे, आए हुए मेहमान को पता भी ना लगे, और वो चुपके से रख जाते थे ताकि मेहमान को तो दो सब्जी के साथ खिलाएं। मतलब ये चीजें बहुत बहुत जो है ना मायने रखती थी। जो मुझे याद आते हैं वो सीन के पता भी ना लगे। आज आज क्या मजा आएगा, इनके मेहमानों को पता तो लगे कि इनकी क्या औकात है। मतलब बहुत बहुत जो है ना, हम छोटे थे तो इतना अच्छा था, तो सतयुग में कितना अच्छा होगा। भाई जी मेरा क्वेश्चन था, भूख नहीं लगेगी वहाँ? आवाज कम है भाई जी, मैं सही आपका, भूख नहीं लगेगी, हाँ जी भूख नहीं लगेगी सत्युग में? भाई जी, भूख लगेगी, परंतु भूख लगे उसका समाधान पहले प्राप्त होगा। भूख लगे और माँ दूध पिलाए, वो कोई माँ थोड़ा ही होती है। माँ को पता होता है कि बच्चे को इतना देर हो गया है, मुझे देना चाहिए। सतयुग में हर चीज, बारिश भी हमारी जरूरत के हिसाब से होगी। जरूरत बाद में होगी, जरूरत का पता बाद में लगेगा, परंतु बारिश हमारी जरूरत के अनुसार हो जाएगी। हमें रोना पड़े, बारिश हो, भगवान बरस, उसके लिए यज्ञ करने पड़े, उसके बाद बारिश आए, वो सतयुग थोड़ा हुआ। भूख लगने से पहले ही मिल जाएगी मतलब कोई भी चीज? भाई आपके शरीर छोड़ने से पहले कलयुग के अंदर आपके लिए नया शरीर तैयार हो जाता है 3 महीने का। जबकि ऐसी तमो प्रधान स्थिति है, तो ड्रामा की एक्यूरेसी और ड्रामा के अंदर वो सत्यता, फायदा क्या है फिर? पवित्रता का मतलब क्या है? द्वापुर में ऋषियों के पास पहाड़ों पर कंदराओं में भोजन पहुंच जाए टाइम पर, ये बाबा ने सतो प्रधान संन्यास की निशानी बताई। जब वो रजो हुए तो उनको नीचे उतरना पड़ा, उन्हें जाकर कहना पड़ता एक घर में, और वही उसको भोजन दे देता। फिर उसने नहीं दिया और अवस्था गिरी तो उसने 5 घरों में मांगना शुरू किया। 5 घरों में भी नहीं मिलता था, क्योंकि और तमो प्रधान अवस्था हो गई। तो फिर उसने सारा दिन सारे गांव में मांग मांग कर इकट्ठा करना शुरू किया कि इतना इकट्ठा कर लूं, कल का भी कर लूं, परसों का भी कर लूं, अब मुझे करना ही क्या है। आज सवेरे से लेके शाम तक
मांगने के सिवाय और कुछ काम नहीं करते। कई पीढ़ियों तक का इकट्ठा करके रखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कहाँ समझ में आया कि हम क्या है। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नहीं, नई दुनिया नहीं, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। ये भी जो पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो। ये भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वे कलयुग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं। सतयुग में बरोबर ये संगम युग है। वे तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, ये संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्मावु युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं। वहां तो सभी धर्म आत्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। वे है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं। फिर इतना दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंखें खुली, तुम्हारी आंखें खुली हैं, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परम आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण देह की ही महिमा करते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं, बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ। मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप
राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूझने की बात नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, ये और कोई और जानते हैं, ये कोई भी नहीं जानते, ये और कोई भी नहीं जानते। बल रावण की एफिजी पुतला जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, ये किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। ये वे हैं सब दंत कथाएं। हमको विक्रमाजीत बनाने लिए समझाते, कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्म आत्मा बनना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भाव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले
सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाइल या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।